मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा चैनल एक इस्लामी और मालूमाती चैनल है और ऑथेंटिक अहादीस की रोशनी में आप सबकी रहनुमाई की जाती है ताकि दुरुस्त मालूमात आप तक पहुँचाई जा सके। नाजरीन, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने, दाएं करवट सोने और सोने से पहले वुजू का हुक्म क्यों दिया गया, इस सिलसिले में साइंसी तहकीक क्या कहती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। नाजरीन, साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको दंग कर दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 से 1400 साल कबल जो सुन्नत इख्तियार की थी और उन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी उन अहकामात को तस्लीम कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नजर आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदेह चीज से साफ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा होश रबा इंकशाफ हुआ है कि आप भी दंग रह जाएंगे। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बाद हर पल सैकड़ों नए सेल बनते हैं और पुराने टूटते हैं। हैरानकुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर ही पर गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नजर नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े उस पर सोने के लिए लेट जाए तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मुहलिक बीमारियों का सबब बनते हैं। और साइंस ने यह भी साबित किया है कि उन मुर्दा सेल्स को साफ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है और ऐसा करने से खतरा टल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाएं करवट पर लेटने का हुक्म भी दिया है और इस ज़माने में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बाद दिल सही और बेहतर तरीके से काम करता है और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती है और दिल के दौरे के खतरात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाएं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानिब होता है और उसे रात में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हजम करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़िज़ा अच्छी तरह हजम होती है, जिसके बायस इंसान बेदार होने पर खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेजाबियत भी नहीं होती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक सोने से कबल बावजू होकर सोने का हुक्म दिया गया है। इशा की नमाज से कबल दांतों को मसवाक करने या ब्रश करने और फिर बावजू हालत में ही सोने का हुक्म मौजूद है। इसकी साइंसी तर्जीह आज के साइंसदान ये पेश करते हैं कि रात में दांत साफ करने के सबब इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल की मुहलिक बीमारियों और मैदे की बीमारियों से महफूज रहता है। मुंह में मौजूद खाने के ज़रात को अगर सोने से पहले साफ ना किया जाए तो वो जरासीमों का सबब बनते हैं। रात में वुजू के बाद कुछ ना खाने पीने का भी हुक्म है। इसका मतलब ये है कि सोने से कबल जब इंसान वुजू करता है तो अपना मसाना पेशाब से खाली कर लेता है, जिसके सबब इंसान गुर्दों की भी कई बीमारियों से महफूज रहता है। अल्लाह पाक हम सबको सुन्नत के मुताबिक सोने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर दिलो जान से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगी, तो देखते रहिए द स्पिरिचुअल स्पॉट।